हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं पाइन। और पाइन विंडोज़ और लिनक्स में देख लेते हैं फटाफट। और पहले तो इसका इंट्यूशन समझ लेते हैं, पाइन का इंट्यूशन क्या है। आपको यकीन नहीं होगा, बट इस वीडियो को मैं 5वीं या 6ठी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी फ़ोन आ जाता है और कभी कुछ और हो जाता है। ठीक है। इस दफ़ा मैंने चीज़ों को साइलेंट कर दिया है। ओके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइन क्यों चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों चाहिए। हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास एक पाइथन है, और उस पाइथन के अंदर एक ही पैकेज का मल्टीपल वर्जन है ना। और मल्टीपल वर्जन को मैनेज कैसे करें, उसको मैनेज करने के लिए हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है ना। वर्चुअल इन्वायरमेंट 1, वर्चुअल इन्वायरमेंट 2, वर्चुअल इन्वायरमेंट 3। तो यहाँ पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पैकेज का कोई एक वर्जन उठा लो, यहाँ पर दूसरा वर्जन, उसी पैकेज का तीसरा वर्जन, और ये कंप्लेंट नहीं करेगा, और तीनों पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। इसीलिए हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये क्या करता है, आपका पैकेज मैनेज करता है। आप इसको पैकेज मैनेजमेंट टूल भी बोल सकते हो बोलने का। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम या जो अजम्पशन है कि पाइथन आपका एक ही है, मतलब पाइथन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इफ आपके पास पाइथन का भी मल्टीपल वर्जन हो, तब क्या करोगे। तो ये प्रॉब्लम वर्चुअल एनवायरनमेंट से सॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना। इसके लिए आपको पाईएन भी यूज करना पड़ेगा। तो पाईएन क्या करता है, मैनेज करता है मल्टीपल वर्जन ऑफ पाइथन। तो आपके सिस्टम में अगर बहुत सारे वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं पाइथन के, और उसको मैनेज करना है आपको, तो आप पाईएन यूज करोगे। और पाईएन के साथ जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को जोड़ देते हो, तो ये सुपर, किसको कहते हैं, मैच मेड इन हेवन, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वर्जन ऑफ पाइथन के साथ, मल्टीपल वर्जन ऑफ पाइथन के साथ मल्टीपल वर्जन ऑफ पैकेज भी और पैकेजेस। यही कमाल है पाईएन का। अनफॉर्चुनेटली विंडोज में जो पाईएनव है, पाईएनव का तो सपोर्ट है, बट पाईएनव और वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, ये अभी तक फुल फ्लेजेडली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लिनक्स और मैक के अंदर आपको ये मिल जाएगा, बट ये वाला पार्ट जो है विंडोज में थोड़ा एब्सेंट है। तो हम ये देख लेंगे कहां पर एब्सेंट है। बट अगर आपको पाईएन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, चाहे आप विंडोज के लिए कर रहे हो, चाहे आप लिनक्स के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कहां से आप करोगे। फ्रैंकली मतलब ऑफिशियली मैं बोलना चाहता हूँ, आई हेट विंडोज फॉर सम गुड और बैड रीज़न। एक तो पता नहीं क्यों, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ अपडेट हो जाओ, अपने आप अपडेट करता है, स्लो भी हो जाता है ये। ओके। नाउ यहाँ पर आपको पाई एन विंडोज़ लिखना है। और जब यहाँ पर आप जाओगे, तो गिट का गिट या पाई पाई आप कहीं से भी कर सकते हो, कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप जाओगे तो नीचे यहाँ पर कुछ पाई एन विन करके है, इसको आप डाउनलोड करोगे। जब ये डाउनलोड करोगे, तो बेसिकली आपको दिस पीसी यहाँ पर आप जा करके विंडोज़ में, सॉरी नॉट विंडोज़, यूज़र्स में, ठीक है, इसमें प्रदीप में जा करके आप यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपके डाउनलोड में कहीं पड़ा होगा। प्रदीप के डाउनलोड में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लिया। इसके अंदर के कंटेंट को आप कॉपी कर लो। ठीक है ना। ये सारा कंटेंट, ये वाला जो कंटेंट है। और क्या करोगे आप, जो आपका होम डायरेक्टरी है ना, आपका होम डायरेक्टरी ये होगा हमेशा। कैसे पता करोगे, सीएमडी प्रेस करोगे, आपको होम डायरेक्टरी दिख जाए। इसके अंदर एक फोल्डर बना लो .pynv के नाम से, और उसके अंदर वो सारा सामान डाल दो। ठीक है। ये करने के बाद आपका काम, अब आपका काम कुछ भी नहीं है। अब आपको कुछ नहीं है। अब ये हमने पढ़ लिया, ये यही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप चले जाओगे, तो आप लिख दोगे cd.pyenvdir, और इसके अंदर ये वाला जो फोल्डर है pyenvin, इसके अंदर आप यहां पर चले जाओगे, तो cd pyenvin dir, और इसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा बिन। अब cd बिन में जाओगे, dir मारोगे, तो इसके अंदर पाइन दिख जाएगा। नाउ अगर आपका सिस्टम फ्रेश है,
सो अब अगर आप यहाँ पर पाई एन वैसे लिखते हो और चल एंटर मारोगे तो कुछ नहीं खुलेगा, तो बेसिकली आपको इसको इन्वायरमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ पर आप जाकर के एडिट कर लो और यहाँ पर आपको बिन फोल्डर ऐड करना पड़ेगा। वंस यू हैव एडेड है आपका काम हो गया। अब आप पाई एन इंटर मारते हो, पाई एन को अगर यहाँ पर इंटर मारते हो तो आपको ये दिख जाएगा कि ये सारे कमांड जो है पाई एन सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें से आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पहले जैसे हमने इंस्टॉल किया था पाइथन मैनुअली, वैसे नहीं करना है, हम पाईएन के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पाईएन इंस्टॉल, आप इसके अंदर डैश डैश लिस्ट मार करके देख सकते हो कौन कौन सा पाइथन वर्जन है। तो यहाँ पर आप जो भी वर्जन इसमें से इंस्टॉल करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3.9.5 अगर करना चाहो तो यहाँ पर करके एंटर मार दो, आपका पाइथन 3.9.5 इंस्टॉल हो जाएगा। आप और कोई वर्जन 2-3 वर्जन और इंस्टॉल करना चाहते हो, सबका वर्जन जो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर उनमें से किसी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है सो आप पाईएन वर्जन्स मारोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास 3 पाइथन के मैंने 3 इंस्टॉल किए इसलिए 3 दिख रहा है, 4 करता तो 4 दिखते। नाउ अब क्या करना है आपको, अब इसी के अंदर इसके पाईएन विंडोज के अंदर ना एक फोल्डर होता है शिम्स। तो ये जो आपने पाइथन के 3 फोल्डर डाउनलोड करे हैं ना, ये आपके शिम्स फोल्डर के अंदर है। ये देखो, तो ये सारा ना पाइथन का जो भी सामान है इसके अंदर पड़ा हुआ। इस शिम्स फोल्डर को भी आपको इन्वायरमेंट पाथ के अंदर डालना पड़ेगा। तो एडिट इन्वायरमेंट और यहां पर जाकर के आपको इसमें जो है शिम्स ऐड करना पड़ेगा। जब आप शिम्स ऐड कर दोगे अब आप सेट हो पूरी तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पीछे डॉट 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 डॉट, ठीक है, अब मैं सीडी एक बार और डॉट, और ये मैं फाइनली होम डायरेक्टरी में। अब मैं होम डायरेक्टरी आने के बाद अब मैं यहां पर कहता हूं पाईएन। ठीक है, अब यहां पर आप किसी भी पाइथन को जो भी 3.8.5 3.9.5 मैं चेक कर लेता हूं मैंने क्या क्या इंस्टॉल करके रखा वर्जन्स। ठीक है, सो 3.9.5। ठीक है, सो अब मैं इसको ना अब इसमें से पाईएन ग्लोबल, ठीक है, मैं कहता हूं 3.9.5। ठीक है, और मैं यहां पर लिखता हूं पाइथन। जब आप पाइथन फायर करोगे तो देखोगे 3.9.5 आ गया। सो बेसिकली अगर आप इसको ग्लोबल सेट कर देते हो तो आप किसी भी डायरेक्टरी में, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एक डायरेक्टरी mkdir py1, ऑलरेडी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है, तो मैं एक दूसरा डायरेक्टरी बनाता हूं mkdir py2। अब इस py2 के अंदर मैं जाता हूं और लिखता हूं पाइथन। क्या फायर होना चाहिए, अगर मैंने ग्लोबल सेट किया हुआ है तो यहां पर भी पाइथन 3.9.5 ही फायर हुआ, आप देख सकते हो ना। ये सब तो बढ़िया है। अगर मेरे को इस फोल्डर के अंदर पाइथन 3.8.5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा पाईएन लोकल 3.8.5 और यहां पर आप लिखते हो पाइथन। अगर अब तो ये 3.8.5 फायर करेगा, 3.9.5 फायर नहीं करेगा। यही मैजिक है पाईएन का ना। अब ये तो समझ में आ गया। अब आप बाहर निकलो, ठीक है, और पाइथन फिर से फायर करो। बाकी किसी भी फोल्डर में 3.9.5 होगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर में py2 के अंदर ये 3.8.5 फायर करेगा। क्यों? क्योंकि उस फोल्डर के अंदर अगर मैं py2 के अंदर जाऊं ना और मैं कुछ देखूं तो इसके अंदर ना एक फाइल बनी हुई है पाइथन वर्जन। इसको आप नोटपैड से खोलो, नोटपैड पाइथन वर्जन। सो आपको 3.8.5 लिखा हो रहता है। अब इसको चेंज कर दो तो उसके अंदर 3.8.5 नहीं खुलेगा, फिर 3.9.5 खुलेगा अगर 8 को 9 से आप रिप्लेस कर देते हो तो। सो बेसिकली कुछ नहीं है, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल है, उसका ये मजाक है, उससे ये जो क्रिएट किया हुआ है, विच इज ओके। नाउ ये सब हो गया। आप कहोगे इसमें वर्चुअल, तो पाइथन तो मैनेज हो रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग पाइथन दिख रहा है। अब कहोगे वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाए इसके अंदर पाईएन यूज करके, यहीं पर आके चीजें खराब हो जाती है विंडोज में। सो पाईएन वर्चुअल env और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम। आइडियली ये कोड काम करना चाहिए बट ये काम नहीं करता है किसके अंदर, विंडोज के अंदर। बट सेम कोड आपके लिनक्स के अंदर काम करेगा, मैक में भी काम करेगा, और यहीं पर आके चीजें खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, सो अब यहां पर कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो यहां पर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको सेम ओल्ड ट्रिक,
जो हमने पहले यूज किया हुआ था, पाइथन -m vn ve1 ऐसा बना दिया। अब इससे जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, वो पाइथन 3.9.5 का होगा। क्यों क्यों क्योंकि वही हमने ग्लोबल में सेट करके रखा हुआ था, ठीक है ना। तो अब मैं cd स्क्रिप्ट्स में अगर चला जाऊं और मैं देखूं तो देख सकते हो पाइथन 3.9 के लिए ही ये पिप 3.9 पड़ा हुआ है, इसका मतलब पाइथन 3.9 ही है, ठीक है। सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक्टिवेट कर सकता हूं, ve1 हो गया। अब इसके अंदर आप पिप इंस्टॉल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो और वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वर्जन के, एक पर्टिकुलर पाइथन के लिए एक पर्टिकुलर आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल आई डोंट नो numpy कर लो या जो भी कर लो। सो बेसिकली वो ve1 के लिए इंस्टॉल हो जाएगा और आपका numpy जो है काम करेगा, ठीक है। बट वो दूसरी किसी जगह पे और काम नहीं करेगा, दूसरे किसी वर्जन के लिए भी काम नहीं करेगा, बस सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए होगा। नाउ दिस इज गुड। इसी तरह आप जुपिटर नोटबुक भी अलग अलग वर्जन पे, अलग अलग फोल्डर पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सब आपके जितने भी फोल्डर, जितने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट वाले फोल्डर हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट सेग्रीगेटेड होंगे। आप उनको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये था विंडोज का कहानी। सेम चीज लिनक्स में मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा ज्यादा ऑटोमेटेड है। तो इसी चीज को हम लिनक्स के अंदर देखते हैं कि कैसे लिनक्स के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। सो मैं काम करने वाला हूं, इसको मिनिमाइज करने वाला हूं, और ये हम लिनक्स में हैं और पाई एन, ठीक है, वर्जन्स हम देख सकते हैं। और ये जो है ये मेरा ग्लोबल है 3.9.5, ठीक है ना, ये मेरा ग्लोबल है। इसके अंदर और दूसरा कोई पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, एक मैं पाइथन इंस्टॉल कर लेता हूँ 3.8.5 फन के लिए, ठीक है। और हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो सेम कोड है बिल्कुल, जो विंडोज में था बिल्कुल वही कमांड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंट कमांड है, एकदम सेम कमांड है और ये चल रहा है, ठीक है ना। इस मोमेंट पे ये हो गया। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि कुछ तो कह रहा है बिल्ड फेल्ड, तो लेट्स चेक कि ये हुआ है कि नहीं। आई डोंट नो, हो सकता है बिल्ड फेल हो गया हो सकता है नहीं बिल्ड कर पाए हो, बट लेट्स चेक कि पाइन वर्जन्स विच इज ऑल राइट। इससे मेरा प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा वर्जन है जो पड़ा हुआ है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको पाइथन 3. फॉर सम रीजन ये बिल्ड फेल हो गया। अभी इसका दूसरा रीजन हो सकता है, कंपाइलर इश्यूज हो सकते हैं, देखो बता भी रहा है कुछ कुछ, मैं फिगर आउट कर लूंगा बाद में। बट उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम पाइथन का पाइन वर्जन्स को एक बार फिर से कॉल करेंगे और इसमें एक वर्जन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से वाला वर्जन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और हम एक फोल्डर बनाते हैं mkdir temp py, ठीक है। और हम चले जाते हैं cd temp py, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लिखते हैं पाइथन 3.9.5 फायर हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ग्लोबली सेट है। अब हम कहते हैं पाइन लोकल और यहां पर हम कहते हैं पेस्ट। अब यहां पर आप पाइथन फायर करोगे तो 3.10 बीटा वर्जन जो है ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब ये तो मेरे को समझ में आ गया कि इसमें और ये छोटा सा क्यूट सा सांप भी आ जाता है बताने के लिए कि भाई मैं पाइथन 3.10 पे हूँ। और cd temp वापस आप पाई करोगे, temp पाई करोगे तो ये वापस 3.10, तो मतलब इस फोल्डर के अंदर मैं पाइथन का वाला वर्जन यूज कर सकता हूँ ना। अब यहां पर आता है कि टेम्पररी मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बने। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पाई एन, ठीक है ना, वर्चुअल env और माई envir ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या करता है। सो इसने माई envir बना लिया है, इसको हम ls करते हैं। इसके अंदर कुछ आपको दिख नहीं रहा, बट अगर मैं कहूं पाई एन एक्टिवेट और मैं कहता हूं माई envir, सो माई envir जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं कुछ भी पिप इंस्टॉल करता हूं ना, तो माई envir के अंदर ही वो एक्टिवेट होगा ना। निकलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई एन डीएक्टिवेट, सेम कमांड है जो विंडोज में था, और मैं पीछे भी जाता हूं। अब मैं फिर से सेम काम करता हूं। सो आप देख सकते हो मैं किसी भी फोल्डर से कहीं से भी, मैं उस दफा जो था टेम्प पाई के अंदर पड़ा हुआ था, मैंने वहां पर इसको बनाया और इसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट हो गया। अब मैं उस फोल्डर में नहीं हूं, अभी मैं दूसरे पाथ में हूं। मेरा देखो पाथ जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, टेम्प
एफपीवाई के अंदर नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, और स्टिल आई कैन कॉल दैट पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट, और यहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल करूँ अगर, तो सब कुछ मेरे माई ENVIR में होगा। सो यही अच्छी चीज है वर्चुअल इन्वायरमेंट की, कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, और आपको कुछ नहीं करना है, पाइन डीएक्टिवेट करना है एंड यू आर डन सेट, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि बेसिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट और पाइन का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। नाउ अभी हो सकता है आप नए हो तो आप पूरा ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, दिमाग घूम गया हो, पॉसिबल है, तो आप इसको पढ़ो, थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे ना आपको ये क्लियर हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये प्रतीत होता है। कहां से पढ़ोगे बता देता हूं, रियल पाइथन PyEnv एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, यहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो, और ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें काफी प्यार से समझाया हुआ है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, बट मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर दिया है इसमें से, मोस्ट ऑफ द स्टफ कवर कर दिया। जो जो आपका लोकल और ग्लोबल है, तो 4 बेसिकली एक सिस्टम पाइथन है आपका। तो विंडोज के अंदर सिस्टम पाइथन कुछ नहीं होता, बट आपका लिनक्स और मैक के अंदर सिस्टम पाइथन होता है, और कुछ लिनक्स में अभी भी 2.7 चलते हैं, और इवन मैक में भी 2.7। उसको अनइंस्टॉल मत करना प्लीज, हाँ, तुम्हारा ओएस खराब हो जाएगा। एक शेल जो सबसे ऊपर है, फिर लोकल है, फिर ग्लोबल है, ठीक है, टॉप टू डाउन इसको रीड करते हैं, उल्टा नहीं रीड करते हैं। ओके, वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो आपका पाइन वर्चुअल ENV है, ये मैनेज करता है पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विंडोज पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये वाला जो प्लगइन है अभी तक विंडोज के लिए ठीक से नहीं क्रिएट हो पाया, बट उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इन जनरल पाइन मक्खन के जैसे चलता है, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पाइन कैसे काम करता है और कैसे नहीं काम करता है। आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो चीज़ों को समझने के लिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है मेरे हिसाब से वो। आई होप ये वीडियो समझ में आया हो कि हम पाइन के थ्रू विंडोज और लिनक्स में कैसे चीज़ों के थ्रू कम अक्रॉस और उसको क्या कर सकते हैं, फिडल कर सकते हैं। नाउ ये हो सकता है कि आप टर्मिनल से वाकिफ ना हो, आपको टर्मिनल से डर लगता हो, बहुत पॉसिबिलिटी है उसकी। सो डोंट वरी, आप धीरे धीरे ट्राई करो। मैं एक शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल बता देता हूं। जैसे एलएस जो होता है नॉर्मली लिस्ट के लिए यूज होता है, आप किसी भी डायरेक्टरी में हो और देखना चाहते हो कौन कौन सी फाइल है, तो एलएस यूज के लिए यूज करते हैं। विंडोज में सेम कमांड को dir से यूज करते हैं, लिनक्स के अंदर दोनों चल जाता है, इट्स ऑल राइट। फिर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी cd है, mkdir से आपका मेक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं अपन डायरेक्टरी को, ठीक है। mkdir -p से डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी हुई है और उसका कंटेंट देखना हो, तो जैसे मैं मान लो ऐसे देखता हूँ, कैट कमांड जो है बेसिकली ये बताता है, उससे आप किसी भी फाइल को देख सकते हो। तो अगर कैट स्क्रिबल फाइल .r मैंने लिखा है और ये फाइल जो है टेक्स्ट फाइल है, तो मैं देख सकता हूँ उसके अंदर का कंटेंट क्या है, ठीक है। आप इसी के जैसे हेड भी मार सकते हो, तो आप किसी हेड -5 बेसिकली स्क्रिबल .फाइल आप करोगे तो पहले 5 लाइन आपको दिखा देगा ये। उसी तरह ये टेल -5 जो है, ये भी एक कमांड है छोटा सा, जो यही काम करता है, नीचे से ऊपर दिखाता है। सो इस तरह के बहुत छोटे छोटे कमांड होते हैं जो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं। लिनक्स एक बहुत अमेजिंग मशीन है, आप एक बार इस पर काम करना चालू करोगे आपको रियलाइज होगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ आई होप ये समझ में आ गया हो कि हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया था पहले। अभी हमने पाइन के साथ मल्टीपल वर्जन ऑफ पाइथन को भी इंस्टॉल किया। आप उसको सेम चीज़ को अनइंस्टॉल, पाइन को अनइंस्टॉल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन फाइनली आप देख सकते हो कि पाइन वर्चुअल ENV यूज़ करके मैं अलग अलग लोकेशन पे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को कॉल कर सकता हूँ, और उसके अंदर पैकेजेस भी शायद इंस्टॉल कर सकता हूँ, शायद क्या कर ही सकता हूँ, और उसको मैनेज भी कर सकता हूँ। तो एक इफेक्टिव वे है अपने पाइथन को मैनेज करने का, बेटर वे में, रादर देन एक ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लटर करने के बजाय आपको साइलोज में अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आई होप, मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताना कि नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो के थ्रू इसको और थोड़ा सा लाइटली लेने के लिए। मैं 6 बार ये रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, 7वीं बार कर रहा हूँ, और इस बार होपफुली मैंने कन्वे कर दिया अपना पॉइंट। हर बार कुछ ना कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, बट ठीक है। ओके, अपना अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और पढ़ते रहो, लिखते रहो, आबाद रहो, खुश रहो, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा
वो बेसिकली अब मेरा काम हो गया पूरा इन्वायरमेंट सेटअप का, मैंने बता दिया है कि पायन पे कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो अब जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। आई थिंक 5 वीडियो हो गए हैं इसमें, तो ये प्लेलिस्ट अब स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद जो है पाइथन की सीरीज पूरी चलेगी, और आगे चल के इसी प्लेलिस्ट में जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां वीडियो होगा कुकी कटर और पोएट्री के ऊपर होगा। उसको देखेंगे कि कैसे आपके पाइथन को और स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।